जब हक की मांग सड़क पर उतरती है तो तस्वीर कैसी होनी चाहिए? क्या विरोध का मतलब आगजनी, गाली गलौज और पुलिस से संघर्ष है, या फिर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अनुशासन की मिसाल पेश करना है? आज देश की राजधानी दिल्ली और झारखंड की राजधानी रांची के दो अलग अलग मोर्चों ने इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब दे दिया है। जेपीएससी परीक्षा धांधली में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और हजारीबाग से लालू यादव, प्रदीप यादव को हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। जेपीएससी परीक्षा धांधली में बड़ी कार्रवाई सीआईडी की यहां हुई है। बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, लालू यादव और प्रदीप यादव। ये दोनों सगे भाई हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। सीआईडी ने दोनों भाइयों लालू और प्रदीप को हिरासत में लेकर उनसे सख्ती से पूछताछ की है। सिपाही भर्ती के एडमिट कार्ड इनके पास से बरामद हुए हैं। मौके से कई डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए हैं और सीआईडी ने 4 जिलों के 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। बता दें आपको, इन दोनों में से एक का जेपीएससी में सिलेक्शन भी हो गया था और एक सेटर था। दोनों भाई बताए जा रहे हैं। जेपीएससी धांधली परीक्षा में बता दें आपको सीआईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है और 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। हजारीबाग से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और अब आपको बताते हैं कि रांची छात्र आंदोलन की टाइमलाइन क्या है और कैसे यह आंदोलन शुरू हुआ। 4 जुलाई 2026 को रांची में जेपीएससी कार्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन शुरू होता है। उसके बाद 22 जुलाई की तारीख को 2026 में जेपीएससी की 9 भर्ती परीक्षा स्थगित हो जाती है। अब छात्रों का आक्रोश और बढ़ जाता है। इसके बाद 25 जुलाई को न्याय मंच के बैनर तले अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसमें छात्रों का विरोध देखने को मिला। 28 और 29 जुलाई को हजारों छात्र रांची में इकट्ठा होते हैं, विरोध मार्च निकालते हैं, नारेबाजी करते हैं। इसके बाद 30 जुलाई को जो हुआ, छात्रों का आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग ये छात्र कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि ये जांच ईडी या सीबीआई से की जाए। 31 जुलाई को और 1 अगस्त के बीच झारखंड के अलग अलग शहरों में विरोध देखने को मिलता है, छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिलता है। इसके बाद अगली तारीख 2 अगस्त को छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, जिनका अनशन अब चल रहा है। आज बता दें आपको 3 अगस्त को कई आंदोलनकारी छात्र भी आमरण अनशन पर बैठे हैं और अब 10 अगस्त को आने वाली 10 तारीख को विधानसभा घेराव की चेतावनी इन छात्रों ने दी है। देखिए छात्रों के आंदोलन को लेकर ये एक रिपोर्ट। जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो छात्र विरोधी सरकार है। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की, सुरक्षा कर्मियों पर हमला और हिंसक झड़पों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के मूल उद्देश्य को ही दागदार कर दिया। व्यवस्था संभालने में नाकाम रहे संगठन और मंच से नियंत्रण खोते नेता। ये बताने के लिए काफी था कि जब आंदोलन दिशाहीन होते हैं तो असामाजिक तत्व कैसे मंच और भीड़ का फायदा उठा लेते हैं। इसके ठीक उलट झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएससी की परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन एक अलग ही राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति गढ़ रहा है। मौसम की मार, फिर भी हौसला बरकरार। आसमान से बरसती आफत, कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश भी इन युवाओं के इरादों को डिगा नहीं पाई। ना कोई हिंसा, ना कोई गाली गलौज, सिर्फ सिस्टम को झकझोर देने वाला अहिंसक सत्याग्रह। अपनी मांगों को लेकर किसान और गरीब परिवारों के बेटे सड़कों पर है, जो ये साबित करता है कि इन्हें तमाशा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी न्याय चाहिए। झारखंड में छात्रों का ये प्रदर्शन पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। कोई अभद्र भाषा नहीं, कोई देश विरोधी नारे नहीं, कोई विदेशी फंडिंग नहीं, किसी धर्म के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं, कंटेंट बनाने की कोशिश करने वाला कोई इन्फ्लुएंसर नहीं, कोई राजनीतिक नेता नहीं। सिर्फ छात्र हैं जो अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। हाथों में मशाल लिए छात्र वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद के नारों से रांची की सड़कें गूंज रही है, लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन का ये कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते रविवार को देवेंद्र नाथ महतो के अनशन पर बैठने के बाद सोमवार को अन्य आंदोलनकारी छात्र भी उनके समर्थन में आमरण अनशन पर बैठ गए।
सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, देवेंद्र नाथ महतो मुख से कोई भी अन्न का ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि 1 महीना हो गया और छात्र का कॉल आ रहा है कि मुख्य परीक्षा का घोषणा करने की स्थिति में है। तो आज पिछले 26 सालों से झारखंड के छात्रों को ठगा जा रहा है। पिछले 26 सालों से झारखंड के छात्रों का भविष्य को बेचा जा रहा है। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को आर और पार लड़ेंगे, क्योंकि हमेशा जांच के आड़ से छात्रों को धोखा दिया जाता है। जेपीएससी पर 11 परीक्षाओं पर सीबीआई जांच हो चुका है। अनशन और धरने के बाद अब आंदोलनकारी छात्रों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। छात्रों ने घोषणा की है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द संज्ञान नहीं लिया तो 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ये प्रदर्शन न केवल रांची बल्कि पूरे राज्य के युवाओं के आक्रोश का केंद्र बनने जा रहा है। एक तरफ आमरण अनशन पर बैठे छात्रों की गिरती सेहत और दूसरी तरफ बढ़ता जन सैलाब ये साफ इशारा है कि झारखंड का युवा अब खोखले आश्वासनों से बहकने वाला नहीं। झारखंड के इन युवाओं ने ये बता दिया है कि न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए गालियों या उपद्रव की नहीं, बल्कि कलेजे में आग और आचरण में अनुशासन की जरूरत होती है। रांची की ये सड़क सिर्फ एक विरोध स्थल नहीं, बल्कि उन तमाम संगठनों और नेताओं के लिए एक बड़ा आईना है जो आंदोलन के नाम पर सियासत की रोटी सेकते हैं। देखना यह होगा कि बहरी हो चुकी सरकार इन शांत लेकिन अडिग युवाओं की पुकार कब सुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। झारखंड से जिस तरह की तस्वीर सामने आई है उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, जरा उन्हें भी हम समझने की कोशिश करते हैं। रांची में आंदोलन से आखिर विपक्ष ने दूरी क्यों बनाई है? सीजेपी झारखंड पर कुछ बोल क्यों नहीं रही है, मौन क्यों है, छात्रों की हित की आवाज क्यों नहीं उठा रही है? परीक्षा में धांधली का जिम्मेदार आखिर कौन है और जेपीएससी विवाद की निष्पक्ष जांच कब होगी? 9 दिन से सड़क पर हैं छात्र, सरकार ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता कब आएगी, ये सवाल भी जरूरी है। और क्या न्याय के लिए आंदोलन ही सहारा है? क्या राजनीति युवाओं पर भारी पड़ रही है? ये समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन सीधे रांची से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। चंदन, बहुत सारे सवाल है, विपक्ष की चुप्पी कहीं ना कहीं अब चुप रही है, क्योंकि वही विपक्ष जब यहाँ पर प्रदर्शन करता है, केंद्र में लोकसभा राज्यसभा में हंगामा करता है, तो वहां भी मामला सेम है। वहां के लिए ऐसा चुना हुआ रवैया क्यों, दोहरा चरित्र क्यों? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों का प्रदर्शन हुआ और जो केंद्र में बैठी सरकार थी उसके विपक्ष में जो थे लोग थे, जो भी राजनीतिक पार्टियां थे, वो लगातार मांग कर रही थी सीबीआई जांच का और केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री थे उनके इस्तीफे का। लेकिन यहाँ पर ठीक वही विपक्षी पार्टी की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, और यहाँ पर तस्वीरें सीधे पलट जाती है, क्योंकि ना इन्हें सूद लेना जरूरी समझते हैं ये छात्रों का, और जो छात्रों की मांग है वो उसे भी पूरी करना जरूरी नहीं समझते हैं, और छात्र लगातार जो है अपनी मांगों पे अडिग है सीबीआई जांच को लेकर। और इसके साथ ही यह आश्वासन चाह रहे हैं कि जेपीएससी और एसएससी जैसे परीक्षाओं में पारदर्शिता कब आएगी, कब छात्रों का भविष्य जो है उज्जवल रहेगा। जो 12 घंटे लगातार पढ़ाई करके जो छात्र मेहनत करते हैं उनका जो भविष्य है वो उज्जवल कैसे रहेगा, आखिर उनका मेहनत जो है वो सफल कैसे होगा, आखिर जो पैसा देकर और ये जो बिचौलिए होते हैं वो लोग सीटों की हेर फेर करके जो है कई पूंजीपति वाले छात्रों को जो है वो पास कराते हैं, और जो मेहनत करने वाले छात्र हैं जो फेयर तरीके से पढ़ाई करते हैं उनका भविष्य जो है अधर में लटक जाता है। ऐसे सिस्टम की वजह से तो एक सिस्टम से सवाल जवाब चाहते हैं, लगातार अपने सवालों को लेकर जो है छात्र यहाँ बिल्कुल चंदन, तो इस पर नजर रहेगी किस तरह से आज ये प्रदर्शन टर्न आउट करता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से प्रदर्शन हो रहा है लेकिन सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।